Hello friends, good morning. Previous class was introductory class of quadrilateral. Today I am going to clear the concept of perimeter and area of the quadrilateral. ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BD डायगोनल है। ए वर्टेक्स से डायगोनल BD पर AE परपेंडिकुलर खींचा गया है और C वर्टेक्स से डायगोनल BD पर ही CF परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो देखते हैं हम कि ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पर परपेंडिकुलर जो है सो दिया हुआ है, एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल ये क्वाड्रिलेटरल ये BD डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला ट्रायंगल ABD पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ट्रायंगल BCD। अगर ट्रायंगल ABD का एरिया निकालें और ट्रायंगल BCD का एरिया निकालें, दोनों को प्लस कर दें तो वह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H। तो ट्रायंगल ABD का एरिया हो जाएगा हाफ BD बेस है और AE हाइट है। ट्रायंगल ABD में AE हाइट है, BD बेस है, तो BD इंटू AE। अगर AE H1 हो और CF H2 हो तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू BD इंटू AE यानी H1, यानी हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1। इसी तरह से ट्रायंगल BDC का एरिया होगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू H2। अब ये दोनों में देखिए हाफ इंटू डायगोनल ट्रायंगल ABD में भी है और हाफ इंटू डायगोनल ट्रायंगल BCD में भी है। तो हम ये कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा हाफ इंटू डायगोनल गिवन डायगोनल और ब्रैकेट में लिख देंगे H1 प्लस H2। यही एरिया हो जाएगा। अगर डायगोनल दिया हुआ है किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर एक डायगोनल दिया हुआ हो और उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू गिवन डायगोनल ब्रैकेट में H1 प्लस H2, यानी डायगोनल के साथ ये इंटू में है। फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स is called rectilinear figures. Geometrical figures made up of line segments is called rectilinear figures. ट्रायंगल रेक्टेलिनियर फिगर्स है
और क्वाड्रिलेटरल भी रेक्टिलिनियर फिगर्स है, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और दोनों में लाइन सेगमेंट साइड कहलाता है. ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल. तो व्हाट एवर मे बी द रेक्टेंगुलर फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 sides is called perimeter in triangle. A sum of 4 sides in quadrilateral is called perimeter of quadrilateral. तो चारों साइड का सम इसमें पेरीमीटर होगा. सम ऑफ ऑल 4 sides in given quadrilateral ABCD is called its perimeter. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एवं पैरेलल होते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं. ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. एबीसीडी पैरेललोग्राम में ये एडी का अपोजिट साइड बीसी है, एडी का अपोजिट साइड बीसी तथा एबी का अपोजिट साइड डीसी है. ये एडी इक्वल टू बीसी, एबी इक्वल टू डीसी. यानी अगर एडजेसेंट साइड्स ए और बी हो तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा. पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ग्राम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b, यानी 2 ब्रैकेट शुरू a प्लस b. यही पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होगा यदि एडजेसेंट साइड्स a एंड b हो. ये पैरेलल लाइंस के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस. तो ए से इस पर जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे बीसी पर, बीसी बेस के लिए कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड या कोरस्पोंडिंग हाइट एडी है. मान लीजिए कि ये एच है. पैरेललोग्राम का डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल ट्रायंगल. इक्वल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल ए सी डी का एरिया बराबर होगा. तो अगर हम ये देखते हैं कि डायगोनल ए सी पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों इक्वल ट्रायंगल है. अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देखिए हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया आपको ए, जो कि बीसी को ए माना गया है, और एडी यानी एच. इतना ही ट्रायंगल एबीसी का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ट्रायंगल एसीडी का होगा. यानी 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, 2 कैंसिल, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू corresponding height या altitude.
रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, यानी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल हो रोम्बस कहलाता है। रोम्बस में डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसे डायगोनल कहते हैं। ए सी इस रोम्बस ए बी सी डी का एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये बी डी है जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक प्लेन में दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे या पैरेलल लाइन होंगे। यहां पर दो लाइन सेगमेंट देखिए ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 90 diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से देखिए ये रोम्बस जो है फोर राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है तो इस ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ए ओ और बी सी, ए ओ और ओ बी परपेंडिकुलर और बेस है जबकि ए बी हाइपोटेनस है। तो ये फोर राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ सी, तीसरा हो गया सी ओ डी, चौथा हो गया ए ओ डी। यानी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालें तो चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ रोम्बस प्राप्त हो जाएगा। तो अगर डायगोनल को हम AC को AC बराबर D1 मान लेते हैं, BD बराबर D2, तो ये बाइसेक्ट करता है। O पॉइंट AC को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो AO इक्वल टू 1/2 D1 और BO इक्वल टू 1/2 D2 होगा। यानी D1/2 D2/2। तो डायगोनल्स अगर दिया हुआ रहे तो हम साइड पता कर सकते हैं। ये H हो गया, एक P हो गया, एक B हो गया। तो H² इक्वल टू P² प्लस B², यानी AB² इक्वल टू हो जाएगा AO² प्लस BO²। इस तरह से हाफ D1 का स्क्वायर प्लस हाफ D2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 D1 का स्क्वायर प्लस 1/4 D2 का स्क्वायर। 1/4 कॉमन ले लेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और अगर ये AB निकालेंगे साइड तो ये AB रूट अंडर AB² इतना है तो AB हो जाएगा इतना का रूट अंडर AB इक्वल टू, यानी AB इक्वल टू 1/2 1/4 का रूट 1/2 D1² प्लस D2² का रूट अंडर। अगर डायगोनल्स आपको दिया हुआ रहे तो साइड जो हो जाएगा रोम्बस का हाफ रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होगा। तो डायगोनल दिया हुआ है तो इससे हम साइड पता कर लेंगे और तब 4 से मल्टीप्लाई करके हम जो है पेरीमीटर निकाल सकते हैं। या साइड अगर दिया हुआ है, इस साइड A है, तब पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस A प्लस A प्लस A 4A होगा। लेकिन डायगोनल यदि दिया हुआ है उस स्थिति में पेरीमीटर 4 × 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल
90 डिग्री वो रेक्टेंगल है, यानी AD इक्वल टू BC है, पैरेलल भी है, AD पैरेलल टू BC है, AB इक्वल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, ईच एंगल 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखिए कि अगर ये BC L है, ये B है, एडजेसेंट साइड BC और CD को अगर हम L और B लेते हैं तो AD भी BC के बराबर होगा, यानी ये L हो जाएगा, और AB जो है वह DC के बराबर होगा, B होगा। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू L प्लस B प्लस L प्लस B इक्वल टू 2L प्लस 2B इक्वल टू 2L प्लस B, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट थ्रू L प्लस B ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी 2 इंटू L प्लस B जो है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया। अब एरिया निकालना है, एरिया मतलब ये पूरा जो स्पेस है ये एरिया हुआ, ये पूरा स्पेस जो है रीजन ये एरिया है, एरिया। आप देखिए इसमें अगर ये डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल का एक डायगोनल, दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ के होंगे, रोम्बस में इक्वल लेंथ के सिर्फ स्क्वायर की स्थिति में होगा, बाकी नहीं होगा। पैरेललोग्राम में भी जो है, यानी ये रेक्टेंगल और स्क्वायर जब पैरेललोग्राम है उसी स्थिति में डायगोनल बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा बराबर। तो इसमें रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, और ये डायगोनल इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू L इंटू B, और इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कैंसिल L इंटू B, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये देखिए रेक्टेंगल का डायगोनल्स अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो हम डायगोनल जो है निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो h स्क्वायर बराबर यानी डायगोनल्स बराबर हो जाएगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी ऑल 4 साइड्स जो है इक्वल है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, जिसमें चारों साइड्स जो है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ and each angle is 90 degree. Diagonal bisect each other at 90 degree. ये 90 डिग्री पर जो है बाइसेक्ट होता है। All 4 sides are equal, so perimeter equal to A plus, अगर ये A है तो A plus A plus A plus A equal to 4A। और देखिए ये ट्रायंगल अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AC डायगोनल हो गया, एक डायगोनल स्क्वायर का AC है, दूसरा डायगोनल BD है, तो AC बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल गुणल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का रूट अंडर यानी रूट 2a यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 इंटू वन साइड। एरिया इसी तरह से ये डायगोनल जो है दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। AC जो है स्क्वायर ABCD को दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADC। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए BC बेस यानी A और परपेंडिकुलर हाइट हो गया ये AB यानी A, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ABC का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ADC का होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद A स्क्वायर, इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं। यहां देखिए AD और BC ये पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, और वन पेयर जो है वो नॉन पैरेलल हो, इसको ऑब्लिक साइड भी कहेंगे, नॉन पैरेलल साइड्स कहेंगे। ट्रेपेजियम यानी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of sides are parallel whereas another pair are non-parallel is called trapezium। अगर ये मान लेते हैं कि AD A है और BC B है, ये डायगोनल देखिए इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल AC of trapezium divides the trapezium into triangles। First triangle is ABC, सेकेंड ट्रायंगल इज ACD। अगर दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं तो और प्लस कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है सो फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, अगर A से हम वर्टेक्स A से BC पर हम परपेंडिकुलर खींच दिए BD AD, A से BC पर परपेंडिकुलर AD खींचा गया, तो जो कि ट्रायंगल ABC का हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस BC जो कि B है और हाइट ये H मान लेते हैं। तो हाफ इंटू B इंटू H ये ट्रायंगल ABC का एरिया हुआ, और ट्रायंगल ADC का एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखिए इस पर एक्सटर्नल हाइट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हाइट हो गया जो कि यही H के बराबर होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, तो ये H के बराबर ही यानी ट्रायंगल ABC का जितना हाइट होगा उतना ही ट्रायंगल ADC का हाइट होगा। तो बेस यहाँ A रखेंगे, ट्रायंगल ADC में बेस A रखेंगे और हाइट जो है H रखेंगे। तो देखते हैं कि हाफ इंटू H, ये दोनों ये कॉमन आ रहा है, तो हाफ इंटू H कॉमन ले लिए A प्लस B, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।